नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचन। न्यूज़ ये आ रही है कि भई थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बातें चल रही हैं। ऑफ कोर्स दिस हैज़ बीन इन डिस्कशन फॉर अ व्हाइल। इंडियन नेवी के जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके अंदर इसकी बात है। आईएनएस विशाल इसका नाम रहेगा। कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग अबाउट 60 टू 80 फाइटर्स। बट इंटरेस्टिंगली ये दिखता है कि भई देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर। क्योंकि वी आर लुकिंग एट द ब्रिटिश ट्राइंग टू कम एंड से कि भैया हमारी हेल्प ले लो, हम करेंगे आपके साथ। फ्रेंच आर सेइंग द सेम थिंग, द जर्मन्स आर इंटरेस्टेड। मैंने तो ये भी सुना है दैट द रशियंस आर इंटरेस्टेड, ऑल्दो अभी तक इसके ऊपर कोई फॉर्मल खबर नहीं आई है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस। गुड, बैड और अगली, डू वी रियली नीड दैट इंटरेस्ट, सबसे पहले। और दूसरा चीज, व्हाट डू वी डू? बात करते हैं पति के भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। देखिए, अभी जो है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जो बात हो रही है, फॉर्मल कोई अप्रूवल अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या सीसीएस से आया नहीं है। बट क्या होता है कि अप्रूवल के पहले भी जो डिज़ाइन ब्यूरो होता है, खास करके नेवी के, वो अपना काम करता रहता है। तो ये जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी बात काफ़ी टाइम से चल रहा है। द इशू इज कि अभी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा या इट इज लाइक द रिप्लेसमेंट ऑफ द आईएनएस विक्रमादित्य। जो आईएनएस विक्रमादित्य जो हमारे इंडक्शन हुई थी अराउंड 2012-13 को, दैट इज ओरिजिनली आईएनएस गॉर्स, वो रशियन गॉर्शकॉफ है। काफी अपग्रेड में पैसा खर्च किया गया था, सेवरल बिलियन डॉलर्स। तो जो अभी स्थिति है कि बाय 2037-38 उसका डीकमीशनिंग हो जाएगा, अनलेस देर इज अनदर मेजर अपग्रेड। तो उस अपग्रेड का जो खर्चा आएगा, इज इट feasible to spend that much money on that upgrade या फिर you will look for something new? तो अभी जो एयरक्राफ्ट करियर की बात हो रही है, that is we have to look at it more like a replacement of INS विक्रमादित्य and not कि एक थर्ड एयरक्राफ्ट करियर इंडिया ले रहा है। आइडियली एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो बोलते हैं कि आइडियली 3 एयरक्राफ्ट करियर होना चाहिए, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑपरेशनल 2 रहता है, क्योंकि एक का कोई अपग्रेड वपग्रेड मेंटेनेंस ऐसा ही चलता रहता है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, द इशू इज कि बीच में एक चीज हुई थी कि इंडिया के आदि भाई, कैन यू शो दैट फोटोग्राफ जो अभी एग्जिस्टिंग इंडिया के जो जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना का, देन वी कैन शो दैट। तो एक इशू ये था कि थर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा या फिर सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट आफ्टर आईएनएस विक्रांत, क्या वो 45,000 टन का ही होगा? वो कोचिन शिपयार्ड ने जो आईएनएस विक्रांत का बनाया, उसने काफी हद तक कैपेसिटी बिल्डिंग किया है इन एयरक्राफ्ट करियर बिल्डिंग। ये दीज आर द 2 एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट करियर जो इंडिया के अभी है। ऊपर वाला है जो आईएनएस विक्रांत है और जो अभी रिसेंटली इंडक्ट हुआ है, और नीचे वाला जो है दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य। वो गोर्शकॉफ जो है रशिया से लेके मैसिव अपग्रेडेशन करके टेक्नोलॉजी इन्फ्यूशन करके इसको लिया गया है। नाउ अनदर क्वेश्चन हैज बीन कि क्या वो 45,000 टन जो आईएनएस विक्रांत है, उसी का एक फॉलो ऑन ऑर्डर होना चाहिए या फिर 65,000 टन का आईएनएस विशाल होना चाहिए? 65,000 का अगर आईएनएस विशाल है करेंगे, तो उसी की बात आदि भाई कर रहा था, जहां पे 60-80 एयरक्राफ्ट रह सकता है। बट दैट इज अ मैसिव मैसिव टेक्नोलॉजिकल लीप। उसमें आपको फॉरेन असिस्टेंस की जरूरत होगी, जैसे कैटोबार जो होता है, कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग। अभी जो हमारे यहाँ पे है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग, स्टोबार वाला है विक्रांत में। सो दैट इज व्हाई द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच आर शोइंग इंटरेस्ट। ब्रिटिश एंड द फ्रेंच आर शोइंग इंटरेस्ट प्राइमरीली क्योंकि बहुत सारे देश ये सब बनाते नहीं है आजकल। दे आर वेरी लिमिटेड। इट्स ओनली कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना जो थोड़ा बहुत बना रहा है। एम्बिशन इन्हीं में है अभी। सो एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि आइडियली वी शुड हैव वन मोर विक्रांत क्लास 45,000 टन, एंड देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो 65,000 टन की बात कर रही है। वन रीजन जिसके वजह से अभी इसके ऊपर काफी चर्चा हो रहा है इज बिकॉज ऑफ जो चाइना कर रहा है। चाइना के आदि भाई, अगर आप देखेंगे, अगर वो फोटोग्राफ आप डाल देंगे, तो अभी उनका जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान, उसका लॉन्चिंग हो गया है, वो ट्रायल्स में चल रहा है। सो दे हैव राइट नाउ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लियाओनिंग, शेंडोंग एंड फुजियान। तो दीज आर द 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो
एक there's another photograph आदि भाई जिसमें तीनों साथ है, तो उसी को थोड़ा दिखा दीजिएगा। तो वो वाला अगर आप देखेंगे तो देयर इज इनवेरिएबली कि एक थ्रेट नहीं, एक कॉज ऑफ कंसर्न है। सो इनवेरिएबली ये बोला जा रहा है कि क्या करना चाहिए। हाँ, ये वाला जो है, दीज आर द थ्री डिवाइस। इसको अगर आप थोड़ा सा हाँ, जैसे पूरा इमेज आ जाए, जैसे आप ठीक समझोगे जैसे करना चाहिए। तो दीज आर द थ्री एयरक्राफ्ट कैरियर अभी जो चाइना के पास है। जूम आउट करना होगा, जूम इन मतलब ताकि तीन एक साथ दिखे। जी, जी, ऐसा करके भी बेहतर है। ठीक है। सो दीज आर थ्री एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एक इश्यू जो है व्हिच इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न, या उसमें एक डिलेमा होता है कि अभी नेक्स्ट जनरेशन जो वॉरफेयर है उसमें सबमरीन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है या एयरक्राफ्ट कैरियर? क्योंकि कहा जाता है, बहुत बार ये भी कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, हालांकि उसका एक इट्स अ शो ऑफ योर डोमिनेंस, बट सम पीपल से, दो इट इज कंटेंशियस डिबेटेबल, कहते हैं कि इट इज लाइक अ सिटिंग डक। आई डोंट बिलीव दैट। तो कहा जाता है कि यू शुड स्पेंड मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ सबमरीन्स। तो अभी जो 2025 सितंबर में जो एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निकाला, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप, उसमें ये कहा गया है कि इन द नेक्स्ट 15 इयर्स इंडिया के कम से कम 10 ऐसे सरफेस प्लेटफॉर्म्स होंगे विच कैन बी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑल्सो। सरफेस प्लेटफॉर्म्स 10 होंगे विच विल बी न्यूक्लियर प्रोपल्ड। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो अगर 10 ऐसे न्यूक्लियर प्रोपल्ड होंगे, जिसमें से इनवेरिएबली एक आईएनएस विशाल हो सकता है, so that would require some kind of foreign assistance, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी इश्यूज होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर में जो अभी भी एब्जॉर्ब करना शायद बाकी है, जैसे ईमेल्स जो है या कैटोवर है, दैट इज वन। और भी कुछ इश्यूज होंगे। बट अगर आप देखेंगे कि आर वी डूइंग एनफ फॉर द नेवी, दो चीजें हैं। देखिए, कोई भी देश के लिए लाइक इंडिया, हमारे एक जो बजट है, डिफेंस बजट, दैट हैज अ सर्टेन अमाउंट। ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी खर्च कर सकते हो। सो व्हेन यू आर स्पेंडिंग 2 लाख करोड़ एवरी ईयर ऑन कैपिटल एक्विजिशन, आपको प्रायोरिटाइज करना होता है, आपको रैशनलाइज करना होता है, क्योंकि आपको एयरफोर्स को भी मॉडर्नाइज करना पड़ रहा है, आपको नेवी को भी, आर्मी को भी मॉडर्नाइज करना पड़ रहा है, एंड देन यू आर डूइंग इट फॉर नेवी एज वेल। हमने देखे है कि एयरफोर्स के लिए रफाल का डील दिया गया। हमने देखे कि तेजस के डील तो कम से कम साइन हुआ है। वी हैव टू सी अबाउट दैट एक्विज जैसे डिलीवरी होता है। हमने देखे कि आर्टिलरी से लेके मिसाइल में मैसिव एक्विजिशन हुआ है। फिर उसके बाद इन्फेंट्री में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। हमने ये भी देखे कि नेवी के लिए भी रफाल दिया गया। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ जो सबमरीन वाला प्रोजेक्ट है, रिसेंटली 2 सबमरीन्स जो न्यूक्लियर पावर्ड होंगे, उसकी अप्रूवल दी गई लास्ट ईयर के सीसीएस से। दैट इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 77। फिर प्रोजेक्ट 75 आई, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, जहां पे 6 इंडिया सबमरीन बनाएंगे जो डीजल सबमरीन होंगे विद फॉरेन कोलैबोरेशन थाइसन ग्रुप के साथ करके। हो सकता है कि एमडीएल बनाएगा। एंड देन देयर इज 7 प्रोजेक्ट 76 जो डीजल सबमरीन 12 इंडिजिनसली इंडिया में बनाया जाएगा विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो है, उस वो टेक्नोलॉजी जो आप एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम प्रोजेक्ट 75 आई। आइडियली प्रोजेक्ट 75 आई में बहुत डिले हो गया। आई थिंक अभी एमओडी का कॉस्ट नेगोशिएशन चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट ईयर अर्ली इसका सीसीएस अप्रूवल आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप देखें, देयर इज ऑलवेज अ डिलेमा एंड यू हैव टू रैशनलाइज। सो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का मोर और लेस एक डायरेक्शन में है। इनवेरिएबल अगर आप देखेंगे, अगर ऐसा बोला जाए नहीं अभी इमीडिएटली आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्पेंड करना है, so how would you do it when you also have to spend money on say 114 Rafale, and then on a 5th generation aircraft, and then on a submarine, and then on a aircraft carrier? So right now all the three are having technology upgradations. अभी नेवी, जैसा मैंने आपको एक विजुअल्स एक स्क्रीनशॉट भेजा है कि एवरी 40 days इंडिया इज इंडक्टिंग वन शिप, वॉरशिप। हमारे जो एडमिरल है, उन्होंने कहा है ये, दिस इज अ वेरी राइट थिंग। और एट राइट नाउ यू हैव 54 वॉरशिप्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड अंडर प्रोडक्शन इन इंडिया। और आप लास्ट वाला जो रशिया से आ गया है विच इज बीइंग जो जो बनाया गया था रशिया में, अभी ऑल द वॉरशिप्स अराउंड 50 प्लस
are right now being manufactured in India. इसके साथ साथ कोस्ट गार्ड का अलग मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, विच इज ऑल्सो मैसिव. कंपेयर नहीं कर सकते, नेवी का अलग ही होगा, बट कोस्ट गार्ड का एक बहुत बड़े पैमाने में टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्ट हो रहा है फॉर लिटोरल जो सर्वेलेंस होता है फॉर द कोस्टल रीजन्स. सो ओवरऑल देखेंगे तो आई थिंक राइट नाउ जो होने वाला है आदि भाई, इनिशियली अगर आप दिसंबर में जब प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे या फिर अगले 3-4 महीने में, up till March 2026, you would see approvals most probably for something big for the Indian Air Force. चाहे वो रफाल हो, चाहे वो सुखाई 57 और कुछ होने वाला है. फिर उसके बाद आई थिंक उसके बाद सबमरीन का जो अभी डील हो रहा है फॉर प्रोजेक्ट 75I, दैट विल बी प्रायोरिटाइज, जो 6 सबमरीन है, दोज आर डीजल सबमरीन. फिर उसके बाद अभी राइट नाउ सीसीएस ने अप्रूवल दिया है पिछले साल अक्टूबर 2024 में for 2 of the 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, एसएसएन कहा जाता है. बाकी 4 का अप्रूवल अगले साल से शायद आना शुरू होगा. देन यू हैव योर ओन इंडिजिनस जो आपके प्रोजेक्ट्स है फॉर इसको कहा जाता है कि आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड एटीबी या समथिंग. सो आपके जो खुद के जो सबमरीन प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे अरिहंत, अरिघत, अरिधमन है, एंड देयर आर बिगर वंस दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, अभी वो ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रहा है. सो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, आई थिंक आईएनएस विशाल इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट. बट वो आईएनएस विशाल 65,000 टन का होगा या फिर विच विल बी रिलेटिवली इजियर कि कोचिन शिपयार्ड को 45,000 टन का दिया जाए, फॉलो ऑन ऑर्डर फॉर आईएनएस विक्रांत, वो दिया जाएगा. वी हैव टू वेट एंड वॉच. बट आई थिंक जितने सारे प्रायोरिटीज अभी दिख रहा है, यू माइट सी अ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूवल कमिंग बाय नेक्स्ट ईयर, जो मुझे लगता है फॉर अनदर एयरक्राफ्ट कैरियर. लेकिन उसमें 2-3 साल नेगोशिएशंस, टेस्टिंग होके आई थिंक 2028 के पहले या 27 के पहले वी मे नॉट सी समथिंग बिग हैपनिंग इन एयरक्राफ्ट कैरियर. बातें चल रही है, डिजाइन के ऊपर काम चल रहा है, एंड वी हैव टू कीप इन माइंड एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में कम से कम 10 साल लग जाता है, इफ यू आर इवन इफ यू आर मेकिंग इट एफिशिएंट. मतलब 10 साल लगेगा, फिर आपके ट्रायल्स होंगे, फिर लॉन्चिंग करेंगे, फिर उसके बाद कमीशनिंग. सो इफ इट इज लाइक 2037-38 तक आपके आईएनएस विक्रमादित्य रिटायर कर जाए इन केस, then you might see by 2037-38 another aircraft carrier coming and replacing it. So that is the more or less the pipeline that we witness. But इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन नेवी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. जैसे हमारे जो नेवी के चीफ ने कहा, every 40 days one ship coming up is a big thing. India is almost right now 150 warship का नेवी है. और ये if you subtract आपके जो 40-50 टन के इंटरसेप्टर क्राफ्ट है, पेट्रोल वे बोट से, उसको अगर हम हटा दोगे तब भी 150 शिप्स का है, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. दीज आर ऑल फ्रंटलाइन वॉरशिप्स जो होते हैं. फिर उसके साथ आई वुड रादर से कि थोड़ा प्रायोरिटाइज अभी सबमरीन के ऊपर ही होगा एज इट सीम्स, क्योंकि काफी काम हो गया है. नाउ एग्जीक्यूशन इज रिमेनिंग. सो P75I एंड देन P76, बट दीज आर ऑल वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना, एक्सपेंसिव. So to presume कि तुरंत सब कुछ एक साथ हो जाएगा, it may not happen, but as you rightly mentioned, इसके ऊपर काम चल रहा है. A lot of homework happens before it goes to a defense acquisition council, before it gets the DSC. So वो acceptance of necessity तो approval अभी आया नहीं है, but I think that will come. Basic काम शुरू हो गया है. Right now अगर आप पूछे, I think India has काफी हद तक कैपेसिटी उन्होंने बिल्ड कर लिया है in making one on its own indigenous aircraft carrier. Nuclear powered होगा, that is a little थोड़ा अलग गेम है. You might require technological assistance primarily for that. Back to you, Adival. That is there. मेरे हिसाब से I think the main, if you talk about specifics, the main important thing जिसके अंदर आपको इसमें जो आपको requirement होगी will be basically your catapult system, which is a काफी जबरदस्त system होता है इसके अंदर, which chucks the aircraft off the carrier, and that is the main technology where I think you will need, because बाकी सब तो, as far as shipbuilding is concerned, I don't think you have a challenge. You are making bigger ships than 60,000 tons already, and India does produce एक तरह का steel होता है, ठीक है, it's called B grade steel.
It's not B grade because it is bad grade or anything like that. It is called B grade steel because it is used in aircraft carriers. And ये बहुत कम देश हैं जो दुनिया के अंदर बना सकते हैं. Honestly telling you, even China has not got this technology to make this B grade steel. एंड ये जो चाइनीज ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तभी इसके ऊपर काफी सारे सवाल उठते हैं इसके ऊपर बिकॉज ऑफ द स्टील कंपोनेंट ऑफ इट. अमेरिकन्स ने सबसे पहले ये पूरा जो टेक्नोलॉजी है इसको मास्टर किया था. एंड इफ यू नोटिस दैट दे हैव 12 मेजर साइज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मीन सुपर कैरियर्स व्हिच कैन टेक 200 एयरक्राफ्ट ईच. एंड उसके बाद इनके पास मेरे ख्याल से 10 12 या 20 के करीब छोटे मिनी कैरियर, 20 नहीं 24 मिनी कैरियर्स हैं व्हिच आर आर साइज. So, there's a mastery that the Americans have in this aircraft carrier ka field and the Westerners had. British ke paas hoti thi, they've got the HMS Prince of Wales, I think, or HMS Elizabeth, one of the two. And uska kafi uske andar they've got issues. They've not been able to they don't have a fleet. ठीक है, तो अमेरिकन फ्लीट के साथ लिंक होके वो काम करते हैं. They took it out, it had problems. So they also want to kind of upgrade this entire thing. So I think they're also looking at that, and so are the French. So yeah, it's a good opportunity, but वही है, Navy is quite थोड़ा not very keen on doing this, I guess. I don't know, because Navy एक has चीज that capability अपने अपने आप करने का, and I'm actually happy about that. दो चीजें हैं. आई जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड. नेवी का अगर सर्वेलेंस के प्रोजेक्ट या फिर आप देखेंगे एरिया डोमिनेंस की अगर बात की जाए इंडियन नेवी इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, सो देयर आर अदर थिंग्स जो पैरेलली किया जा रहा है. आपके मैरीटाइम रिकॉनेसाइंस के लिए यू आर अपार्ट फ्रॉम द पीएटीआई पोसाइडन जो है, आपने जो C295 अभी टाटा बना रहा है इंडिया में, तो उसके लिए 15 अलग से अप्रूवल किया गया है, विच विल बी 9 ऑफ देम विल बी फॉर नेवी, 6 विल बी फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, विच इज फॉर मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसाइंस. सो रिकॉनेसाइंस की बात करेंगे तो उसमें काम अलग से हो रहा है. देन अ लॉट ऑफ इम्पेटस अभी नेवी पुट कर रहा है, विच इज फॉर एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड जो आपके अंडर वाटर क्राफ्ट है. दैट इज अ सेपरेट प्रोग्राम ऑल टुगेदर, जिसके लिए अलग से पैसा एमओडी ने डिप्लॉय किया है उसके डेवलपमेंट में. सो दैट इज अनदर एरिया विच वेयर लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग, अनमैन्ड अंडर वाटर क्राफ्ट्स. So what is happening right now ki in the sphere of unmanned systems, one dilemma या one question that is arising ki should you spend money for a 60,000 ton aircraft carrier, or should you have a large fleet of extra large unmanned under surface systems, underwater systems, जो stealth होगा, जो डिटेक्ट इजीली नहीं होगा, जो बहुत इजीली मैन्यूवरेबल होगा, जो आर्म भी होगा. So the dimensions of conflicts are changing so fast. Yeah. Ideally, where you definitely have a requirement, तो आपको फिर वो रैशनलाइज करना पड़ रहा है कि भाई ये कितना बड़ा बनाओ, या फिर मान लीजिए 500 टन के मैं 30-40 ऐसे बना लूं, 500 टन के, but they will be lethal, they will be maneuverable, they will be stealth, or they can have long range. So ऐसे शिफ्ट होंगे. बट हाँ, यू आर एज यू राइटली मेंशन कि फ्रेंच और ब्रिटिश से जो इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, देखिए फ्रेंच एंड द ब्रिटिश जो इंडस्ट्री है उनकी कैपेसिटी तो है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, एंड यू आर आल्सो राइट कि नेवी खुद बनाना चाहता है इंडिया में, लेकिन कैपेसिटी उनके होने के बावजूद द होल ऑफ यूरोप वी सी इज एक्चुअली रीचिंग अ सैचुरेशन स्टेज. वो डिक्लाइनिंग पावर्स है, सो दे डोंट रिक्वायर इट एनी मोर. फॉर इंडिया ऐसा नहीं कि इंडिया पूरा पूरा डोमिनेट करना चाहता है, बट प्राइमरीली इन द इंडो पैसिफिक रीजन में इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के लिए बोला जाता है that you require a significant fleet of both submarines and aircraft carriers. Submarines in certain way have some benefits, whereas aircraft carrier के भी कुछ और benefits होता है. That is a game that will continue happening. Eventually होगा, but थोड़ा सा मुझे लगता है time लगेगा. Back to you. That's there. I think let's see how this whole thing builds up. It's going to be an interesting watch actually with regards to how the ecosystem develops. Thank you so much. And with that, I would also like to just tell the audience, thank you so much for bringing Dev Talks to a milestone. 600,000 subscribers is a huge number. And it cannot happen. आप लोगों का इतना support, इतना प्यार, इतना trust, most importantly. I mean, that's what आप लोग इतने comments लिखते हो, that उससे ज़्यादा मेरे को जो
सबसे ज्यादा लगता है is the people who trust in the information that is coming out of here. So thank you so much for that. It's very kind of you, and looking forward to growing even further and further and becoming a stronger voice in this entire game. So आपका जितना support रहेगा उतना अच्छा है. Thank you so much. हाँ जी. आदि भाई, मैं एक चीज दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी हम लोग जो इंग्लिश में बात करते हैं, इट्स प्राइमरीली क्योंकि हमारे एक ऑडियंस वो भी है, जो थोड़ा-सा मिक्स करने करके बोलने से दे आर मोर कंफर्टेबल इनटू इट। मेनी हू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी, हिंदी उनको समझ में आता है, बट थोड़ा-सा अगर मिक्स करें, तो दैट इज़ द रीज़न ये बोला जाता है। ऐसा नहीं कि हम हिंदी को नज़रअंदाज करके इंग्लिश बोलते हैं। सो वी ट्राई टू मिक्स बोथ, ताकि हमारे जो लार्जर ऑडियंस है, they can understand. Yeah. That's it. Thank you so much, and like, subscribe, and see you later for the next update. Namaskar.